सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आपको सुनकर भी इतना अच्छा लगेगा और उसको जीवन में आप उस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि इससे आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो, और अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाओगे भी तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव भी आएंगे इसको अपनाने के बाद। अब मैं टॉपिक जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ उसके ऊपर चर्चा करता हूँ, और एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको वो टॉपिक बताता हूँ। एक बार एक सत्संग चल रहा था, और सत्संग में स्टेज पर गुरुजी विराजमान थे, और उनके सामने काफ़ी संगत बैठी हुई थी। अब जो गुरुजी होते हैं वो सभी से पूछते हैं कि आज मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, आप सभी कोई भी अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। तो सब कहते हैं कि पूछो जी गुरुजी, आप क्या पूछना चाहते हो। तो कहते हैं गुरुजी की एक बात बताओ, सपोज करो दो इंसान हैं। अगर दो इंसान हैं और वो आपस में एक दूसरे के पास खड़े हैं और चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं एक दूसरे से, वो भी चिल्लाता है और ये भी चिल्लाता है, दोनों आमने सामने खड़े हैं, नज़दीक खड़े हैं, और फिर भी एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। क्यों? ऐसी क्या वजह है कि दोनों चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं जबकि वो दोनों नज़दीक हैं, पास पास हैं, आराम से भी बात कर सकते हैं, तो चिल्ला चिल्ला कर ही बात क्यों करते हैं? क्या वजह हो सकती है? आप सब अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। तो एक इंसान खड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि शायद उनको ऊंचा सुनाई देता हो, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। तो गुरुजी उनके आंसर से, उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तो दूसरे बोले कि हो सकता है उनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, तो इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। वो उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। अब सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन गुरुजी किसी के भी आंसर से, उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तो सब बोले कि एक काम करो गुरुजी, आप ही हमें बताओ कि जब दो लोग नज़दीक नज़दीक खड़े होते हैं तो वो फिर भी चिल्ला चिल्ला कर बात क्यों करते हैं, जबकि वो आराम से भी बोल सकते हैं, तो एक दूसरे की बात आराम से उन तक सुनाई दी जा सकती है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात करते हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालिए, थोड़ा प्रकाश डालिए और हमें क्लियर करो कि ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी बोले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जब दो लोग नज़दीक खड़े होते हैं, अगर उसके बावजूद भी चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो गुरुजी कहते हैं इसका मात्र एक कारण होता है, दिलों में दूरियां और प्रेम की कमी। सब कहते हैं कि वो कैसे? प्रेम की कमी होती है और दिलों में दूरियां बढ़ जाती हैं, तभी इंसान चिल्लाता है। सपोज करो दो इंसान हैं, चाहे वो हमारी फैमिली के हों, चाहे यार दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे आपस में मन से मन, विचार से विचार नहीं मिलते, आपस में हमारे मनों में दूरियां होती हैं, फटाव होता है, तो हम उनसे चीख चिल्ला के बात करते हैं, अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होता, दूरी होती है, वहाँ पे आवाज़ को तेज़ रखा जाता है, बुलंद रखा जाता है, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। अगर वहीं दिलों में प्यार हो, कोई नाराज़गी ना हो, मनमुटाव ना हो, तो अगर दो इंसान नज़दीक भी खड़े हों तो प्यार से बात को करा जा सकता है। और इसी तरह अगर कोई इंसान फुसफुसाहट करके बात करे, धीरे धीरे बात करे, तो इससे ये पता चल जाता है कि उनके अंदर प्रेम अधिक है। और एक इससे भी ज़्यादा प्रगढ़ प्रेम होता है, उससे ज़्यादा ये होता है कि कोई इंसान आँखों की भाषा से भी दूसरों को बता देता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आँखों से ये बता देता है कि हम सामने वाले इंसान को क्या बोलना चाह रहे हैं। ये होती है प्रेम की चरम सीमा, जिसमें सिर्फ हम इशारों इशारों में सामने वालों को अपने मन के भाव बता देते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस कहानी से जो मैंने आपको छोटा सा ये उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, इससे बस यही सीखने को मिलता है कि
अब हमको खुद तय करना है कि हम जो हमारे घर के लोग हैं, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, हम जो आपस में चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं तो हमारे अंदर कितनी दूरी है जो हम उनसे चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक से आपको एक सीख मिलेगी। वो सीख यही है कि अब हमको खुद तय करना है कि हम अगर इंसान कोई भी हो, चाहे हमारी फैमिली का सदस्य हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम उस इंसान से चिल्ला कर बात कर रहे हैं, अपनी भाषा को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अंदर उस इंसान के प्रति कितना मनमुटाव है, कितनी दूरी है, और हमको खुद तय करना है कि हमें वो दूरी कितनी कम करनी है। हम अपनी बातों को आराम से बात करके भी कर सकते हैं, फुसफुसाहट से भी कर सकते हैं, और आँखों के इशारों से भी कर सकते हैं। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम सामने वाले आदमी से कितने प्रेम से बात करते हैं, हमारे बीच में कितनी दूरी है। ये आपको खुद अपना आप ही रियलाइज़ करना है कि हमारे बीच में इतनी दूरी क्यों है, और ये दूरी को किस तरह ख़त्म करना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो आओ आज से, अभी से इस स्टोरी को सुनते के साथ ही हम सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करें, मन ही मन में प्रण लें कि हम अपने घर के सदस्यों से, यार से, दोस्तों से, सभी से, चाहे कोई भी हो, अगर हम किसी इंसान से तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जो हमारे बीच में इतनी दूरी आ गई, हमको चिल्लाने की नौबत पड़ रही है। तो उस कड़वाहट को ख़त्म करें, उस दूरी को ख़त्म करें और प्रेम से बात करें, प्रेम से व्यवहार करें। जीवन का एक प्रेम ही एक ऐसा मात्र मूल है जिसके जीवन को हम सरल और मिठास भरा अपना जीवन बना सकते हैं। आओ सभी से प्रेम करें और नफ़रत जहाँ मिले उसका सब मिलकर काम तमाम करें। साथ समझिए, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।